स्टार्ट हो गई है। एटमॉस्फेयर में बहुत ही चेंजेस आ गए हैं। पेरेंट्स एवरी ईयर हम बच्चों को स्कूल में लाइव विंटर प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, प्रोजेक्टर रख के और एग्जीबिशन जैसा रखते हैं। तो इस बार ये करंट सिचुएशन की वजह से पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम हमारी ट्राई बेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग आप लोगों को विंटर सीजन में हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के क्या क्या खाते हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं और कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं एंड कौन कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं एंड और विंटर में ठंडी से बचने के लिए हम कौन से कपड़े यूज़ करते हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। सो लेट्स कम विद अस। हेलो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी विंटर सीजन चल रही है, बहुत ठंड पड़ रही है ना अभी तो। हाँ, तो हम क्या करते हैं विंटर सीजन में? अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक करना होता है। जैसे सब वॉक करें ना, यहाँ पे वॉक करना होता है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, फिर मेडिटेशन भी करना होता है। इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं वॉक वे में आई हूँ तो आपको दिखाऊंगी कि सब यहाँ पे कैसे वॉक कर रहे हैं। ओके, कम। है ना, यहाँ पे सब सारे लोग वॉक कर रहे हैं ना। हमें ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक करना होता है। ओके, ऐसे ही हमें वॉक करना है, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज भी करना अच्छा होता है अर्ली मॉर्निंग में। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं ना ये लोग, और एक्सरसाइज से बॉडी में वार्म आती है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे भी देखो सब जल्दी जल्दी उठ के मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने आते हैं। तो हमें भी एवरीडे एक्सरसाइज करनी होती है। देखो मैंने बोला ना अभी, मेडिटेशन करना होता है, इससे हमारी मेमोरी अच्छी रहती है। तो हमें घर पे एवरीडे ऐसे मेडिटेशन करना है, तो इससे हमारी मेमोरी अच्छी रहती है। अगर आपको घर पे एक्सरसाइज करनी है तो आप घर पे भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी वाली भी दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चिल्ड्रन आप ऐसे घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, सो एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। ओके चिल्ड्रन, अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो चुकी है। तो विंटर सीजन में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा मिलते हैं, लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सभी वेजिटेबल्स हमें रोज़ ही खाने चाहिए। मम्मी जो आपके लिए वेजिटेबल्स बनाती है ना, मेथी की भाजी, पालक, तो वो सारी वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए। उसके लिए मना करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये सारे ग्रीन वेजिटेबल्स विंटर सीजन में ही ज़्यादा मिलते हैं। रेडिश, तो आपको वो खाना चाहिए। लुक हियर, जो सारे सीजन वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं वो विंटर सीजन में मिलते हैं। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हम जल्दी से बड़े हो जाएंगे। तो इससे हमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए। बीट रूट भी ऑल्सो हियर, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो हमें बीट भी सलाद में खाना चाहिए। देन कैरट, कैरट विंटर सीजन में ज़्यादा मिलते हैं। कितने अच्छे कैरट हैं, तो हमें इसका हलवा खाना चाहिए। गाजर का हलवा हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप सलाद में भी गाजर का उपयोग कर सकते हो। कॉलीफ्लावर, कैबेज, इतने ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स आर ऑल्सो हियर। कैप्सिकम और आपका फेवरेट लेडीज फिंगर इज ऑल्सो देयर। तो आपको विंटर सीजन में वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करना है, यही सिखाना हम चाहते हैं आपको। एंड विंटर सीजन में फ्रूट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे कि
ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल आपको अच्छे लगते हैं ना। और ये कौन सा वेजिटेबल है? ब्रोकली। तो ये नया वेजिटेबल है ब्रोकली, तो ये भी हमें सब्जी में यूज करनी है। ओके, चिल्ड्रन, अभी मैंने आपको वेजिटेबल्स के बारे में दिखाया। अभी मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ? हमारी विंटर सीजन की स्पेशल आइटम जो हमारी बॉडी को हीट देती है, ठंडी के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती है। हम ड्राई फ्रूट्स तो खाते ही हैं, हमें ड्राई फ्रूट्स तो हर रोज़ खाना चाहिए, लेकिन विंटर सीजन में ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करके जो चीज़ें बनती है वो भी हमें ज़रूर से खानी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है ठंडी के सामने और हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है। तो वो कौन सी आइटम्स है जिसको हमें यूज़ करना है विंटर सीजन में? लेट्स सी। खजूर पाक, सालम पाक, मेथी पाक, ये जो सफ़ेद तिल और काले तिल से बनता है कचरिया, वो भी हमें खाना चाहिए। खजूर पाक स्वीट होता है, सालम पाक थोड़ा सा बीटर होता है, लेकिन वो हमारी सालम पाक थोड़ा तीखा होता है और मेथी पाक थोड़ा बीटर होता है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये सिंग की चिक्की तो आपको बहुत ही अच्छी लगती है ना बच्चों? हमारा जो फेस्टिवल आता है उत्तरायण, उसमें हम ज़रूर से खाते हैं। और ये क्या है? अलग अलग वैरायटी अड़दियू, वाव! और ये कौन सी स्वीट है? गाजर का हलवा, जो आप सबको अच्छा लगता है। आप ड्राई फ्रूट खाते हो ना, तो ये ड्राई फ्रूट के लड्डू है। आपको ड्राई फ्रूट के लड्डू भी खाने चाहिए। तो अगर आपके लड्डू नहीं खा सकते तो डायरेक्ट ड्राई फ्रूट तो आपको खाना ही है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये विंटर सीजन में हमें ज़रूर से खानी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी वार्म रहती है। और विंटर सीजन में ये खाने से पूरा साल हमारा अच्छा जाता है, हमारी सेहत अच्छी रहती है और इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है। ओके चिल्ड्रन, आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप यू ऑल आर फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। और मम्मी आपके लिए जो ये चीज़ें देती हैं खाने के लिए, आपको ज़रूर से खानी चाहिए। विंटर सीजन में हम अपनी बॉडी को हीट के लिए हम गरम गरम सालम पाक, अड़दिया पाक, मेथी पाक, वो सब चीज़ें तो हम खाते ही हैं। उसके अलावा हम जब बहुत ठंड होती है तो ये गरम गरम सूप भी पीते हैं। टोमेटो सूप है, मंचाऊ सूप है, इसी तरह हमें वेजिटेबल भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वेजिटेबल सूप भी हमें पीना चाहिए, जिससे हमें ठंड कम लगे और गर्म चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये विंटर की सीज़न चल रही है, तो विंटर में हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या क्या पहनना है, वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसलिए आज मैं ये स्वेटर्स और जैकेट्स यहाँ पे सारे मिलते हैं, वो बाज़ार में आई हूँ और आपको मैं दिखाऊँगी कि हमें क्या क्या विंटर से, ठंड से बचने के लिए क्या पहनना है। तो चिल्ड्रन, ये विंटर में कितनी सारी ठंड पड़ती है, ठंडी से बचने के हमें कौन से कपड़े पहनने होते हैं पता है ना आपको? वुलन के, जो वूल से बने हुए होते हैं, जिससे हमें हीट मिलती है। तो हमें ठंडी से बचने के लिए वुलन क्लोथ्स पहनना होता है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कम सी, क्या है ये? स्वेटर। हमें जब ठंड लगती है तो हम दिन में कहीं जाते हैं, रात को जाते हैं, हम क्या पहनते हैं? स्वेटर, जिससे हमारी बॉडी को वार्म मिलता है और ठंडी थोड़ी कम लगती है। ओके, ये बड़े के लिए है और ये वाला जो है वो बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चे के लिए भी होता है ना। तो ये स्वेटर किसके लिए है? छोटे छोटे बच्चों के लिए। ओके, और ठंडी में बच्चे के लिए क्या पहनते हैं? स्कार्फ। इसे कहाँ पहनना होता है पता है? मम्मी कहाँ पहनती है? ऐसे। ओके, जिससे हमें कान में जो ईयर होता है, हमारे ईयर में एयर नहीं जाती है, जो ठंडी ठंडी एयर जाती है, फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए हम क्या पहनते हैं? ये स्कार्फ। ओके, वेरी गुड। और पापा जो होते हैं वो क्या पहनते हैं? दादाजी होते हैं ना घर पे, वो क्या पहनते हैं? स्कार्फ नहीं पहन सकते तो ऐसे मफलर पहनते हैं। ओके, तो इससे ईयर में
एयर नहीं जाती है ठंडी ठंडी। वेरी गुड। एंड ये क्या है बच्चों के लिए? और बच्चे क्या पहनते हैं? स्कार्फ नहीं पहनते बच्चे, ये वाले ऐसे पहनते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ईयर बैंड, जो ईयर पे पहनना होता है। ओके, और ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ये फेवरेट होता है, तो वो लोग ये पहनते हैं। और जो बॉय होते हैं छोटे छोटे, वो क्या पहनते हैं? वुलन की कैप, इसको यहाँ पे हेड पे पहनना होता है। ओके, इससे हमारी बॉडी में वार्म रहती है और थोड़ी हमें ठंड कम लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से कपड़े होते हैं। कम ये क्या है? ब्लैंकेट है, जो हम रात को सोते समय ओढ़ के सो जाते हैं। पता है ना आपको, जब बहुत ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? ये ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं और फिर हम सो जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखो कितने सारे ये जैकेट्स है, और जो सामने दिख रहा है ना आपको, वाव, कलरफुल वुलन के स्वेटर्स है जो वूल से बना हुआ होता है। वेरी गुड। कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, कितने सारे स्वेटर्स। ये सब हम कब यूज़ करते हैं? जब बहुत सारी ठंड पड़ती है, विंटर में हम ये सारे क्लोथ्स यूज़ करते हैं। इससे हमारी बॉडी में थोड़ी हीट रहती है, बॉडी वार्म रहती है और थोड़ी ठंडी कम लगती है। ओके, सो आपको अच्छा लगा ना ये सर मार्केट देख के? कितने सारे स्वेटर्स, जैकेट्स, कितने सारे हैं ना। ओके, बाय। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता है? नहीं पता? तो लिसन, ये लोग बोन फायर कर रहे हैं। ये क्या है पता है आप लोगों को? मोस्टली गांव में लोग ऐसे लकड़ियाँ, कागज़ और सब इकट्ठा करके विंटर के जो ठंड लगती है विंटर सीज़न में, उसके अगेन मतलब उससे प्रोटेक्शन के लिए वो लोग ऐसे बोन फायर करके अपनी बॉडी को हीट देते हैं। सी, यहाँ पे ये लड़कियाँ भी बोन फायर कर रही है ना? इससे हमें ठंडी कम लगती है। ओके, सी, वेरी गुड। आपको ऐसा कभी देखना हो तो आप गांव में भी जा सकते हो। गांव में मेजॉरिटी लोग ऐसे बोन फायर करके अपनी बॉडी को हीट देते हैं। तो अगर विंटर के एटमॉस्फेयर की बात करें तो विंटर का एटमॉस्फेयर बहुत ही लवली होता है और बहुत ही अच्छा होता है। हमारे कई देशों में, हमारे यहाँ पे तो हम लोग ऐसे ठंडी का एहसास कर रहे हैं, मगर हमारे कई देशों में विंटर सीजन में स्नोफॉल होती है। ओके, तो मैं आज आई हूँ हमारे राहुल गांधी मॉल के स्नो पार्क में, जहाँ पे हमें विंटर में भी स्नोफॉल की फीलिंग्स आएगी। सो लेट्स सी। ये है पेंगुइन। ये बर्फीले मौसम में इन लोगों को वही मौसम सूट होता है। ये वहाँ के एनिमल्स है। वहाँ पे वो लोग ऐसे आइस के इग्लू जैसे हाउस बनाते हैं। सी, ये है इग्लू, ये आइस का बनता है पूरा। सी, यहाँ पे सब पेड़ पौधे पर भी स्नोफॉल की इफ़ेक्ट दिख रही है। ओके, सी, ये है स्नोमैन। बच्चे ऐसे बर्फ़ में से स्नोमैन बनाते हैं और जब विंटर सीज़न आती है सबके घरों पे भी ऐसे बर्फ़ गिरती है। वाव, कितना लवली एटमॉस्फेयर है ना। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को स्नोफॉल के लिए बाहर घूमने मम्मी पापा के साथ जाना चाहिए। ओके, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो हम ऐसे प्लेसेस पे भी जा सकते हैं जहाँ पे हमें ऐसी आइसी फीलिंग मिलेगी। ओके, हेलो, आज हम विंटर सीजन में आने वाले फेस्टिवल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो विंटर सीजन में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे विंटर सीजन में जो फेस्टिवल्स आते हैं उसमें ये फेस्टिवल छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ये फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं। वो है हमारा मकर संक्रांति यानी उत्तरायण।
यहाँ पे बच्चों के लिए कार्टून वाले काइट्स है, बड़ों के लिए और कलरिंग है काइट्स, लड्डू वाले काइट्स है। वैसे तो ये फेस्टिवल की तैयारी बहुत दिनों से पहले शुरू हो जाती है। ये चरखी है, इससे काइट फ्लाइंग होता है और उसमें जो धागा है, थ्रेड है, वो इसी तरह से मशीन में कई रंगों का आता है, पिंक, ब्लैक, वाइट, येलो, अलग अलग तरह के रंगों से ये बनता है और ये इसकी मशीन है जिससे ये धागा बनता है। इसके अलावा विंटर में भगवान शिव जी का त्यौहार यानी शिवरात्रि, माँ सरस्वती का त्यौहार वसंत पंचमी और क्रिसमस का फेस्टिवल भी आता है। ओके, सो बच्चों, एंजॉय दिस विंटर।